ये सरकार झुंझुना ठहराने में और थमाने में बहुत निपुण है। सोचिए, इसने आराम से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव था और 2027 में यूपी का चुनाव है, बिहार का चुनाव था, तो कहा कि हम जाति जनगणना करा देंगे। लेकिन सोचिए, 33 कॉलम है जाति जनगणना में। आपके घर में टीवी है, अखबार है, गैस पर खाना बनता है, कौन सी गाड़ी चढ़ते हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, क्या गाड़ी है, गाय है, भैंस है, घर छत का है, मरई का है, क्या है, मतलब एक एक चीज की कितने बर्तन है, साइकिल है, स्टोव है, सबकी गिनती होगी। लेकिन जाति जनगणना का एक कॉलम खाली छोड़ दिया गया है कि आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जाति जनगणना में एससी और एसटी तो हमेशा से पूछे जाते हैं, इसलिए उनके लिए कानून बनता रहता है। ओबीसी की जातियां नहीं पूछी जाती है, जनरल की जाति नहीं गिनी जाती है। दरअसल इस देश में लगभग ओबीसी की आबादी 60% है। एससी एसटी ओबीसी मिला दे तो आबादी हो जाती है 90%, और इसी 90% से इनको 10% के लोगों को डर है। ये वही लोग हैं जो यूजीसी का एक इक्वालिटी कमीशन बनने से घबरा गए हैं। तो पहले जाति जनगणना पर बात करेंगे, फिर इक्वालिटी कमीशन पर बात करेंगे, और फिर सरकार की मंशा पर भी। जाति जनगणना का ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इससे पता चल जाएगा कि ये लोग जो 10 लोग हैं वो 90 लीटर दूध पी रहे हैं और गंगा में भी बहा रहे हैं, और जो 90 लोग हैं उनको 10 लीटर दूध में गुजारा करना पड़ रहा है। एससी एसटी के हिस्से में तो और भी कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जो ओबीसी की 4000 जातियां हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, पटेल, जाट, गुर्जर, मराठा, प्रजापति, विश्वकर्मा, चंद्रवंशी, न जाने हजारों जातियां, 4000 जातियों का समूह है देश भर में। लोध, नाम कहां तक लूं। इन सबको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में भागीदारी नहीं है, इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना से पता चलेगा कि किस जाति के लोग नौकरी में सबसे ज्यादा हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन लोग बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में जज कौन है, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है, आईएएस कौन है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ये झूठ फैलाया जा रहा है। जो जातियां पीछे छूट गई है उन सभी जातियों को फिर से मौका दिया जाएगा। उनके लिए संविधान में अलग से प्रावधान होंगे, उनके लिए आर्थिक सामाजिक प्रावधान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उन जातिवादी मनुवादियों के मुंह पर स्टिकर लग जाएगा जो अति पिछड़ी जातियों को, कुर्मी, यादव, कुशवाहा के खिलाफ भड़काते हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को रविदास समाज के खिलाफ भड़काते हैं, जो एसटी के खिलाफ एसटी के लोगों को भड़काते हैं, ये जो तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को भड़काते हैं, उन सब के मुंह पर ताला लग जाएगा। इसीलिए जाति जनगणना का कॉलम खाली छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं 33 चीजों की गिनती होगी, लेकिन 34वां सवाल जो है वो बाद में गिना जाएगा। ये धर्म भी गिनेंगे, कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है, कितने सिख है, कितने ईसाई है, कितने बौद्ध है। बस ओबीसी की गिनती नहीं कराएंगे। मैं आपको बता दूं, आप सिख हैं तो भी ओबीसी एससी हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं, आप ईसाई हैं तो भी एसटी हो सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी ओबीसी और एसटी हो सकते हैं। तो आप किसी धर्म के मानने वाले हो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एससी एसटी ओबीसी हमारा संवैधानिक नाम है, जिसकी वजह से हमारे लिए योजनाएं बनती हैं, हमारी भागीदारी के लिए योजनाएं बनती है। मैं आपको बता दूं, जाति जनगणना कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, ये भागीदारी का सवाल है कि हर समाज के लोग, चाहे वो चंद्रवंशी हो, जाट हो, मराठा हो, गुर्जर हो, पटेल हो, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति हो, चाहे वो विश्वकर्मा समाज के लोग हो, चाहे वो ठाकुर समाज के लोग हो, उनकी भागीदारी कितनी है सिस्टम में, वो जज कितने हैं, आईएएस कितने हैं, पीसीएस कितने हैं, बैंक में एमडी कितने हैं, चेयरमैन कितने हैं, वो तमाम मलाईदार पोस्ट पर कितने हैं। इस जाति प्रधान देश में जब तक ये हिसाब किताब नहीं होगा, आपके लिए फैसले नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इनको जाति जनगणना से प्रॉब्लम है। अब जाति जनगणना से किन लोगों को प्रॉब्लम है? जाति जनगणना से उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम है जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता का मजा ले रहे हैं। जमीन उनके पास, बिजनेस उनके पास, सारी नौकरियां उनके पास, विदेश में पढ़ाई उनके पास, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके पास, सारे जो सत्ता के संसाधन हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना का यह मतलब नहीं कि जिसके पास है उसको छीन लिया जाए। जाति जनगणना का सिर्फ इतना मतलब है कि जिनके पास नहीं है उनको देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उनके लिए प्लानिंग की जाएगी, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, उनके लिए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, उनकी नौकरियों का कोटा है वो भरा जाएगा। आप बताइए, जो पहले से जिनके पास है उनसे छीना भी नहीं जाएगा
तो भी उनको क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत इस बात से है कि जब सब बराबर हो जाएंगे, सारी जातियों के लोग जब एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बन जाएंगे, तो वो जातिवाद किस पर करेंगे? वो अन्याय अत्याचार किस पर करेंगे? उनके लिए टॉयलेट कौन साफ करेगा? उनके लिए दूध कौन निकालेगा? उनके लिए सब्जी कौन उगाएगा? अरे भैया, तब भी सब्जी उगाएंगे, तब भी दूध निकालेंगे, लेकिन दूध का बेचने वाले का बच्चा भी सपना देखेगा कि मैं आईएएस, कलेक्टर, पीसीएस बन सकता हूं, खिलाड़ी बन सकता हूं। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। और इसलिए जो जाति जनगणना के विरोध कर रहे हैं, वो भारत का संविधान का विरोध कर रहे हैं, इस देश का विरोध कर रहे हैं, इस देश के 90% लोग का विरोध कर रहे हैं। जाति जनगणना के विरोध में कोई मुसलमान तो नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, कोई सिख भी नहीं है। जाति जनगणना के खिलाफ वही लोग हैं जिनके दिमाग में, कोई हिंदू भी नहीं है, यादव, कुर्मी, कुशवाहा भी हिंदू है। जाति जनगणना के खिलाफ वही लोग हैं जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है। और इस सरकार को सावधान होना चाहिए। मुझे लगता है कि हाल में जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से यह सरकार की खिंचाई होने वाली थी, क्योंकि जाति जनगणना में कॉलम नहीं डाले गए हैं, इसलिए इस सरकार ने नया सबूफा छोड़ दिया है। इन्होंने यूजीसी में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, लोधी, हजारों जातियां हैं, इन सब के साथ भेदभाव होता है। इनके बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं, इनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते बंद हैं, इनके लिए दाखिले के रास्ते बंद हैं। इनका दाखिला मिल भी गया तो इनको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, रोहित वेमुला की तरह। एससी, एसटी को कानूनी अधिकार थोड़ा बहुत था, अब ओबीसी की जातियों को, जो पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां हैं, सबको अधिकार मिल गया है कि अगर आपको कोई जातिवाद करे तो आप भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो इसके खिलाफ कौन लोग विरोध कर रहे हैं? वही मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है। और इनका विरोध इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि इन्हीं की जाति का मीडिया में है, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में और बिजनेस में लोग बैठे हुए हैं। सोचिए, मनोज तिवारी ये तो बाकायदा पोस्ट लिख रहे हैं। ये न्यूज पिंच वाला पांडे ये कह रहा है कि ये कानून गलत है, ओबीसी की जातियां भी जातिवाद करती है। अरे भाई साहब, महीन जातिवाद के समझो। ओबीसी, एससी, एसटी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तभी भाईचारा होता है, तभी यूनिटी होती है, तभी आरक्षण के वो पक्ष में आते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि ये भाईचारा बने। जब तक एससी, एसटी, ओबीसी के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे तब तक वो सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक वो जातिवाद के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। जातिवाद वो महीन मकरजाल है, उससे वही निकल सकता है जो स्कूल कॉलेज पहुंचेगा, जो पीएचडी करेगा, आईआईटी, आईआईएम जाएगा। जातिवाद के खिलाफ कौन लड़ेगा? जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद तक जाएगा। ये सब्जी बेचकर, ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर, नौकरी कर नहीं लड़ा जा सकता है। अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं इस जातिवाद के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस सरकार के मंसूबे पर शक रखिए। कहीं जाति जनगणना के जो गोलमेल है उसको छुपाने के लिए ये यूजीसी इक्वालिटी कमीशन तो नहीं लाया गया है, लेकिन अब सामाजिक न्याय का दौर है, अब बाबा साहेब का दौर है, अब फूले पेरियार अंबेडकर का दौर है। 15% आबादी जो है एससी, एसटी, ओबीसी की, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है। वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को चला रहे हैं, आप भी इसको बरकरार रखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे नहीं। तो भेदभाव तब होगा ना जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि भेदभाव कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला कमीशन बना देंगे लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे। भैया, जब जाति जनगणना ही नहीं कराओगे, हमारे लिए स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन ही नहीं बनेगा, हमारे लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीट ही रिजर्व नहीं होगा और संख्या के अनुपात में, तब ना हमारा भेदभाव होगा जब हम वहां शामिल होंगे, कॉलेज में जाएंगे। तो ये जाति जनगणना वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। और लक्ष्मण यादव का भी किताब आया है, दिलीप मंडल ने भी इस पर किताब लिखा है, शरद यादव लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ये साहू जी महाराज ने, सोचिए, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान किया। तो ये सरकार यूजीसी कमीशन के बहाने कहीं जाति जनगणना को डिरेल तो नहीं करना चाह रही। इनका वादा था 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले इनका वादा था, अब यूपी में भी चुनाव है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जाति जनगणना। मैं एक बात बता दूं, आप सिख हैं तो भी आपके लिए जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि सिख में भी ओबीसी, एससी हैं। आप हिंदू हैं तो भी जाति जनगणना जरूरी है, हिंदुओं में भी एससी, एसटी, ओबीसी हैं। आप मुस्लिम हैं तो भी ओबीसी और एसटी हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी एससी, एसटी, ओबीसी हो सकते हैं। क्रिश्चियन है तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। इसका धर्म से लेना देना नहीं है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ताकि आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पदों तक पहुंच पाएं।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।